करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में रजनी अपने बेटे वरुण को डांटती है कि उसे विपक्ष की पार्टी के लोगों से हाथापाई नहीं करनी चाहिए थी। वरुण फोन काट देता है। रजनी को वरुण की चिंता होती है और वह सोचती है कि मुझे इसकी जल्द से जल्द शादी करवानी होगी। इसके बाद बिल्डर रजनी के मिलने आता है और कहता है कि मैं स्विट्जरलैंड से आपके लिए चॉकलेट लाया हूँ। रजनी कहती है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। बिल्डर डायरेक्ट कहता है कि 40% हिस्सा मेरा होगा, 30% कोठारियों का और 30% आपका होगा क्योंकि गौतम ने आपको वादा किया था। दूसरी तरफ अनुपमा रैंप वॉक करती है। सब अनुपमा को देखकर हैरान होती है। सरिता कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो। अनुपमा अपना आइडिया बताती है कि परी अपने ब्रांड के लिए कपड़े डिजाइन करेगी और हम डांस रानीज वो कपड़े पहनकर फैशन शो करेंगे। सरिता कहती है कि डांस तक तो ठीक था लेकिन ये रैंप वॉक हमें नहीं जमेगा। जसप्रीत भी सहमत होती है। सभी रैंप वॉक करने में असहज होती है और कहती है कि हमें रैंप वॉक करना नहीं आता। तभी अनुपमा कहती है कि हमें ईशानी रैंप वॉक करना सिखाएगी। ईशानी हैरान होती है। भारती कहती है कि हमें कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है तो हम ये सब कैसे करेंगे। अनुपमा कहती है कि मुझे भी ईशानी से सीखना पड़ेगा। वैसे हम सबकी जिंदगी कुछ ना कुछ सीखने में ही निकल जाती है। औरत को हर कदम पर जिंदगी सिखाती रहती है। फिर इस छोटे से सबक से डरने की क्या जरूरत है। अनुपमा कहती है कि हम सब डांस करते हुए फैशन शो करेंगे और हमारी टीम का नाम स्वयंकर्ता रानीज रखेंगे। लेकिन सभी इस विचार से असमंजस में पड़ जाती है। दूसरी तरफ रजनी बिल्डर से कहती है कि 30% देकर क्या आप मेरी कीमत लगा रहे हैं। बिल्डर कहता है कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ आप पास करवा सकती है, इसलिए ये तो हमारा फर्ज बनता है। रजनी कहती है कि क्या आपको लगता है कि मैं 30% में प्रोजेक्ट पास कर दूंगी। बिल्डर हैरान होता है। रजनी कहती है कि मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि आपने मेरी कीमत बहुत कम लगाई है। बिल्डर खुश होता है। रजनी कहती है कि इस प्रोजेक्ट को पास कराने के लिए मेरा हिस्सा 50% होगा। बिल्डर मान जाता है और पूछता है कि चोल वाले नहीं मान रहे हैं, आप उन्हें कैसे मनाओगी। रजनी को अनुपमा का गुस्सा याद आता है। रजनी कहती है कि आप इसकी चिंता मत कीजिए। बिल्डर खुश हो जाता है। दूसरी तरफ अनुपमा सबसे कहती है कि इतना क्यों सोच रही हो। जब हमने इतना बड़ा रियलिटी शो जीत लिया तो ये फैशन शो तो कोई बड़ी बात नहीं है। परी कहती है कि मैं इतनी जल्दी ड्रेस कैसे बनाऊंगी और ये शो देखने कौन आएगा। अनुपमा कहती है कि ये फैशन शो बहुत बड़े इवेंट में होगा, वहाँ पर बड़े बड़े लोग आएंगे और सारा मीडिया वहाँ होगा। परी के ब्रांड को लॉन्च करने का ये सबसे बेहतरीन मौका है। जसप्रीत, भारती और सरिता चिंता जताती है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होगा। अनुपमा कहती है कि ऊंचाई का डर ही उड़ने से रोकता है। वह सबको हिम्मत देती है और कहती है कि मौके मिलते नहीं है, हमें पैदा करने पड़ते हैं और मैं वही करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर सही से देखा जाए तो हमारे रास्ते की सबसे बड़ी अड़चन हम खुद ही हैं। वह सबको काम पर लगने के लिए कहती है। अनुपमा सरिता और जसप्रीत को भी समझाती है और उन्हें सुलह करने के लिए कहती है। इसके बाद अनुपमा चीयर्स करने के लिए हाथ बढ़ाती है लेकिन कोई आगे नहीं आती। अनुपमा कहती है कि क्या मैं कल रात वाला भाषण वापस दूं? हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। आखिरकार सब हाथ आगे बढ़ाती है। अनुपमा सबके साथ मिलकर परी के ब्रांड और डांस रानीज के लिए चीयर्स करती है। अनुपमा सबको तैयारी करने के लिए कहती है। सरिता कहती है कि रैंप वॉक करने वाली तो कम उम्र की फिट और सुदर्शन लड़कियां होती है, मैं 60 साल की बूढ़ी औरत रैंप वॉक कैसे करूंगी। अनुपमा कहती है कि हम हमारी सुंदरता का फैसला करने का हक किसी और को क्यों देते हैं। हमारी सुंदरता की परिभाषा हम खुद तय करेंगे। औरत चाहे कैसी भी हो, हर औरत सुंदर होती है। अगर किसी को सुंदर दिखना नहीं आता है तो सुंदर दिखने का यही अच्छा मौका है। अनुपमा कहती है कि अगर हम किसी भी बच्चे से पूछे कि दुनिया की सबसे सुंदर औरत कौन है तो वो सीधे अपनी माँ के पास जाएगा। सुंदर दिखना और सजना संवरना हमारा अधिकार है और उम्र हमारा ये अधिकार हमसे नहीं छीन सकती। अनुपमा की बातों से सभी उत्साहित होती है। अनुपमा कविता के माध्यम से सबको हौसला देती है। सब अनुपमा की तालियां बजाती है। अनुपमा कहती है कि औरत शेरनियां होती है और शेरनी बूढ़ी हो जाए तो भी शेरनी ही होती है। अनुपमा ईशानी और परी से पूछती है तो दोनों फैशन शो के लिए सहमत होती है। अनुपमा जोश में सबके साथ मिलकर कहती है कि परी के ब्रांड ईशानी के टैलेंट और हमारी कला से आग लगा देंगे। सभी खुश होती है। अनुपमा सोचती है कि ऐसा लग रहा है कि इस बार सब अच्छा होगा। दूसरी तरफ राही को ईशानी की चिंता होती है। प्रेम कहता है कि फिलहाल तुम क्लास अटेंड करने आई हो तो उस पर फोकस करो, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। राही कहती है कि तुम इतने बिजी हो फिर भी मुझे ड्रॉप करने आए हो और लेने भी आओगे। प्रेम कहता है कि
इग्नोर कर चुका हूँ, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। प्रेम मजाक में कहता है कि तुम्हारे क्लासमेट को भी पता चलना चाहिए कि तुम्हारा हैंडसम पति है और वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। राही भी कहती है कि इसका मतलब तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ताकि मैं तुम्हारे हाथ से न निकल जाऊं। दोनों हंसते हैं, तभी प्रेम को कॉल आता है और वो चला जाता है। राही खुश होकर जाने लगती है, तभी वह टीचर से टकरा जाती है। टीचर उसका बैग गिरने से बचाता है और राही को उसके नाम से बुलाता है। राही पूछती है कि आपको मेरा नाम कैसे पता है? टीचर कहता है कि मैं अपने हर स्टूडेंट की सारी डिटेल रखता हूँ। इसके बाद राही क्लास में आती है और बेहद खुश होती है। टीचर क्लास में आता है और पढ़ाई शुरू होती है। टीचर राही को देखता रहता है। दूसरी तरफ ईशानी सबको रैंप वॉक करना सिखा रही होती है। सब प्रैक्टिस करती है और रैंप वॉक करती है। अनुपमा सबको रैंप वॉक करते देखकर खुश होती है। दूसरी तरफ अंश बताता है कि अब हम सभी प्रोडक्ट को लीमा हर्बल प्रोडक्ट के नाम से बेचेंगे। बाबूजी सब सही होने की उम्मीद करते हैं, लेकिन उदास दिखाई देती है। इधर ईशानी सबको सिखा रही होती है और सब प्रैक्टिस करती है। परी अपने डिजाइन दिखाती है। अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि इस फैशन शो को बेहतरीन बना देना। एपिसोड खत्म होने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए एपिसोड की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले सिर्फ आपको मिले। अगली सुबह अनुपमा सूर्य को जल चढ़ाते हुए सबके लिए प्रार्थना करती है और तुलसी के पौधे की तारीफ करती है। भारती कहती है कि मैंने और जसप्रीत ने इनका अच्छे से ध्यान रखा है। इसी बीच भारती बताती है कि उसकी दोस्त को लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। अनुपमा भारती को उदास देखती है और पूछती है कि क्या हुआ। भारती बताती है कि मेरे माता पिता जब भी फोन करते हैं तो पूछते हैं कि मैं शादी कब कर रही हूँ। मैंने उन्हें बता दिया है कि मुझे शादी नहीं करनी है। भारती कहती है कि एक बार भरोसा टूटने पर वापस किसी पर भरोसा करने का और प्यार करने का ख्याल भी नहीं आता। मेरा तो 2 बार भरोसा टूटा है। अनुपमा कहती है कि तुम्हारी जो मर्जी है तुम वो करो, लेकिन दिल के दरवाजे बंद मत करना। अच्छे जीवन साथी से जिंदगी बहुत सुंदर हो जाती है। भारती कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए कोई बना ही नहीं है। अनुपमा को रजनी की बात याद आती है कि उसने अपने बेटे के लिए अच्छी लड़की देखने के लिए कहा था। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा चोल वाले अनुपमा से कहते हैं कि मोहल्ले की रोड सही करने के लिए रजनी से बात करें। अनुपमा रजनी से कहती है तो रजनी उसकी बात मान लेती है। इसके बाद रजनी का पीए बताता है कि गौतम गांधी मिलने आया है। अनुपमा गौतम का नाम सुन लेती है और रजनी से पूछती है, लेकिन रजनी मना कर देती है। इसके बाद अनुपमा और पराग आमने सामने आ जाते हैं। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।